नमस्ते गांधी जी। नमस्ते हिंसक। गांधी जी तुम तो मर गए थे, फिर कैसे जिंदा हो गए? हिंसक बेटे, मैं गांधी का भूत हूँ। अपनी मौत के बाद से मैं इस धरती पर घूम रहा हूँ और तुम जैसे हिंसक लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हूँ। मैं हिंसक नहीं हूँ। लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी है कि मैं हिंसक आदमी हूँ। मैंने सुना है कि तुम मच्छर मारते हो, क्या यह भी अफवाह है? यह तो सच है गांधी जी कि मैं एक दिन में कई मच्छर मारता हूँ। हिंसक बेटा, मच्छरों को मारकर तुम इतनी हिंसा क्यों करते हो? अगर मैं मच्छरों को नहीं मारूंगा तो वे मेरा खून चूसते रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तुम मच्छर मार रहे हो, कल तुम कुत्तों को मारोगे। नहीं गांधी जी, मैं कभी कुत्तों को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं सभी जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। हिंसक बेटे, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मच्छरों को मारने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। गांधी जी, कानून से याद आया कि तुम वकील थे, क्या यह सच है? हाँ, मैं एक वकील था। मैंने लंदन में वकील बनने की पढ़ाई की थी, क्योंकि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और न्याय के लिए लड़ना एक धर्म है। अगर वकालत इतना अच्छा पेशा है तो तुमने वकालत करना क्यों छोड़ा था? तुमने अपनी पूरी जिंदगी धोती पहनकर क्यों बिताई? हिंसक बेटे, सच तो यह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के क्रूर शासन के खिलाफ अपने देश और अपने देशवासियों के लिए वकालत ही करी थी। तुम पढ़ाई करने लंदन गए और वकालत करने साउथ अफ्रीका, तो मैं यह कैसे मान लूं कि तुम अपने देश और देशवासियों से प्यार करते थे? जब कोई आदमी जवान होता है तो वह ज्यादा सोचता नहीं है और जिंदगी की दौड़ में भागता रहता है। मेरी भी यही हालत थी, मैं जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए भाग रहा था। गांधी जी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश और देशवासियों को समर्पित कर दी? जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ ब्रिटिश शासन काले लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा था और मेरे मन में ख्याल आया कि हमारे देश इंडिया में भी बहुत से काले लोग हैं और वहाँ भी ब्रिटिश शासन मौजूद है। इसका मतलब हमारे देश में भी ब्रिटिश लोग नाइंसाफी कर रहे होंगे। उसी पल से मैंने तय कर लिया कि मैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और अपने देशवासियों के लिए न्याय की मांग करूंगा। गांधी जी, तुमने धोती पहनकर अंग्रेजों की पैंट ढीली कर दी थी और तुमने जो इंडियन लोगों के लिए किया है शायद भविष्य में कोई नेता नहीं कर पाएगा। हिंसक बेटे, मुझे नेता मत कहो, क्योंकि नेता वह होता है जो कोई पद चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई पद चाहिए और शायद इसीलिए लोग मुझे महात्मा गांधी कहते हैं। मुझे यह तो समझ आ गया कि लोग तुम्हें महात्मा क्यों बोलते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे यह समझाओ कि लोग तुम्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? शुरू में कुछ लोग मुझे बापू कहते थे और मुझे बहुत शर्म आती थी। धीरे धीरे सब लोग मुझे बापू कहने लगे और फिर मैं राष्ट्रपिता बन गया। बात तब हद से ज्यादा बढ़ गई जब लोगों ने मेरी तस्वीर नोटों पर छापना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग तुमसे प्यार करते थे, वैसे ही कुछ लोग तुमसे नफरत भी करते थे और शायद इसीलिए नाथाराम गोडसा नाम के एक आदमी ने तुम्हें गोली मार दी थी। हाँ हिंसक बेटे, तुम सही कह रहे हो और कभी कभी मुझे यह सोचकर हंसी आती है कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी अहिंसा का उपदेश दिया, उसके साथ आखिर में एक हिंसक आदमी ने हिंसा करके मार डाला। गांधी जी, क्या तुम्हें उस आदमी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया जिसने तुम्हें गोली मारी थी? नहीं, मैं उस आदमी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं बुरा हो गया था। अगर वह मुझे गोली से नहीं मारता तो वैसे भी मैं मरने ही वाला था। गांधी जी, तुम चरखा क्यों चलाते थे? हिंसक बेटे, मैं अपने शरीर को ढकने के लिए चरखे पर कपड़ा बनाता था और लोगों के बीच स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने का संदेश फैलाता था। सच तो यह है कि मैं ब्रिटिश सरकार को कमजोर करना चाहता था, क्योंकि हमारे देश में विदेशी कपड़े बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे थे। वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग बहुत अधिक मात्रा में विदेशी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के लिए देश केवल एक पहचान बन के रह गया है, जैसे कि कोई भारतीय है तो कोई पाकिस्तानी है। हिंसक बेटे, तुम्हारी पहचान क्या है? गांधी जी, मैं एक कट्टर हिंदू सनातनी ब्राह्मण हूँ। हिंदू सनातनी ब्राह्मण होना अच्छी बात है, लेकिन कट्टर मत बनो, क्योंकि कट्टरता की वजह से ही हमारे देश का बंटवारा हुआ था। गांधी जी, जब इस देश में लाखों लोग तुम्हारी बात मानते थे तो तुमने देश का बंटवारा क्यों नहीं रोका? मैंने सभी बड़े नेताओं को देश का बंटवारा न करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि भारत देश इस बंटवारे से कभी उबर नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि कट्टर लोगों की राजनीति के कारण भारत देश का बंटवारा हुआ था। हाँ, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी सत्ता चाहता था और हिंदू पक्ष अपनी। आखिरकार दोनों पक्षों को अपनी अपनी सत्ता मिल गई और देश का बंटवारा हो गया। मैंने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं बंटवारे को रोक नहीं पाया। गांधी जी, अगर तुम आज के समय में जिंदा होते तो क्या करते? अगर मैं जिंदा होता तो मैं वही करता जो मैंने पहले किया था। मैं लोगों में उनके देश के बारे में जागरूकता फैलाता और उनसे स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने का अनुरोध करता। यह सच है कि लोगों को सत्य से परिचित कराने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। तुम क्या चाहते हो कि सब लोग चरखा चलाते रहें और अपने कपड़े खुद बनाते रहें? हिंसक बेटे, मैं चाहता हूँ कि भारत सब देशों से आगे रहे और अपनी संस्कृति को बचाए रखे, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। गांधी जी, मैंने सुना है कि तुम भूख हड़ताल करते थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते थे? जब भी मुझे लोगों तक कोई संदेश पहुँचाना होता था तो मैं भूख हड़ताल करता था, या जब ब्रिटिश सरकार कुछ गलत करती थी तो मैं विरोध करने के लिए भी भूख हड़ताल किया करता था। गांधी जी, क्या भूख हड़ताल खुद पर की गई एक प्रकार की हिंसा नहीं है? नहीं बेटा, भूख हड़ताल एक तरह का बलिदान है जो किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। मैंने हमेशा किसी मकसद के लिए ही भूख हड़ताल की थी। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहता होगा और तुमने कई दिनों तक भूख हड़ताल करी थी। सच कहूँ तो गांधी जी, तुम्हारा अहिंसक संघर्ष किसी भी हिंसक संघर्ष से कई ज्यादा असरदार था। हिंसक बेटा, मेरा मानना है कि हिंसा करने वाले को ही सबसे ज्यादा हिंसा से नुकसान होता है।
जिस तरह मैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, देश के युवा भी लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, इसीलिए मैंने कभी किसी हिंसा करने वाले का साथ नहीं दिया। गांधी जी, मैं भी तुम्हारी तरह भूख हड़ताल करके महात्मा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं तुम्हारी तरह महात्मा कैसे बन सकता हूँ। बेटा, महात्मा बनने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। मैं तो बस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था और लोगों ने मुझे महात्मा बना दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के गरीब और पिछड़े लोगों को समर्पित कर दी थी। अब मुझे समझ आया कि लोगों ने तुम्हें महात्मा क्यों बनाया, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास भी गरीब और पिछड़े लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं है। हिंसक बेटे, जब तक यह दुनिया रहेगी, लोगों के बीच असमानता और भेदभाव रहेगा, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने की इस दौर में इंसानियत बहुत पीछे छूट गई है। इसलिए बेटा, एक अच्छा इंसान बनो और दूसरों को इंसानियत के बारे में सिखाओ। गांधी जी, सबसे पहले मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूँ और अगर तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। हिंसक बेटे, तुम रहने दो। अब मुझे समझ आ गया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। गांधी जी, तुम गलत हो, क्योंकि मेरी गली में एक कुत्ता है जिसकी पूंछ सीधी है। एक दिन मैंने उस कुत्ते से पूछा कि तेरी पूंछ सीधी क्यों है, और कुत्ते ने मुझे बताया कि उसके मालिक ने उसकी पूंछ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, इसीलिए उसकी पूंछ सीधी हो गई। यह प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी से व्यक्ति अपने शरीर में कोई भी बदलाव कर सकता है। यह एक बदसूरत व्यक्ति को सुंदर व्यक्ति में बदल सकती है। तुम बकवास करके मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे किसी और को अहिंसा के बारे में सिखाना है। गांधी जी, तुमसे बात करके अच्छा लगा। हिंसक बेटे, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। अलविदा गांधी जी। अलविदा हिंसक बेटा।